हाय ऑल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ऑफ आयरिस डेटा सेट। अब ये जो पूरा वीडियो है इसके अंदर मैं कोडिंग के डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। बेसिकली मैं आपको ये प्रॉब्लम जो है इसको मैंने किस तरीके से टैकल किया है और एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ईडीए बेसिकली होता क्या है। इस पर्टिकुलर चीज के अंदर हम हमारा जो डेटा है उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और एट द सेम टाइम हम हमारा डेटा जो है उसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों? सी मान लेते हैं आपको किसी ने कोई डेटा दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है उसके अंदर कुछ वैल्यूज प्रॉपर ना हो, और अगर आपने उन वैल्यूज को आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के अंदर वैसे के वैसे ही अगर दे दिया तो आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो है वो कभी भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब सिंपल सा एग्जांपल है ट्रैफिक लाइट का, ठीक है। आइडियली अगर ग्रीन सिग्नल है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए और अगर रेड सिग्नल है तो रुकना चाहिए। लेकिन आपके पास जो डेटा सेट है उसके अंदर ड्यू टू सम रीजन वो डेटा कुछ प्रॉपर है नहीं, और आपको भी लेट्स से कि उसके बारे में इतना कुछ पता है नहीं, और वहां पे लिखा हुआ है कि अगर ग्रीन आता है तो रुकना है और अगर रेड आता है तो आगे बढ़ना है। अब अगर आप इस तरीके का अगर इनपुट दे रहे हो एमएल एल्गोरिदम को तो कभी भी अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। सो इसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले तो डेटा को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद उसके अंदर कुछ अगर एरर है या आउटलायर्स है या कुछ नॉइज जनरेट हुआ है तो उसको आप रिमूव करो या अकॉर्डिंगली कुछ एक्शंस लो, ठीक है। और एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना पड़ता है कि क्या वो डेटा सेट एक्चुअल में बैलेंस डेटा सेट है, और अगर नहीं है तो क्या उसको हम बैलेंस डेटा सेट बना सकते हैं, और अगर नहीं बना सकते तो क्या कोई ऐसा वे है जिसके थ्रू हम इम्बैलेंस डेटा सेट से भी प्रॉपर आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, वो आपको तभी जाके क्लियर होती है जब आप ईडीए बहुत अच्छे से करते हो। और आप ये बोल सकते हो कि अगर आप मशीन लर्निंग बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो तो ईडीए जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मशीन लर्निंग में अगर आप वो देखोगे तो हार्डली 3 या 4 लाइन का कोड होता है। लेकिन अगर आपने डेटा ही प्रॉपर इनपुट अगर उसको नहीं दिया तो वो कभी भी अच्छे तरीके से आपको आउटपुट नहीं दे पाएगा, ठीक है। सो ये एक आयरिस डेटा सेट है जो 1990 सॉरी 1936 के अंदर जो एक पेपर पब्लिश हुआ था उससे रिगार्डिंग है। सो इसके अंदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने वो अलग अलग तरीके का डेटा इकट्ठा किया है। और मैं आपको पहले तो वो दिखा देता हूँ कि आयरिस फ्लावर्स कैसे दिखते हैं। तो ये बेसिकली 3 टाइप के आयरिस फ्लावर्स होते हैं: आयरिस वर्सिकलर, आयरिस सेटोजा, आयरिस वर्जिनिका, ठीक है। अब इन तीनों को अगर डिफरेंशिएट करना है तो अब इसके बहुत सारे फीचर्स होंगे, राइट। एक फूल के अंदर अलग अलग फीचर्स होंगे, तो आप ये भी बोल सकते हो कि इसके लिए हमने कौन से फीचर्स चूज किए, तो इसको हम बोलते हैं सेपल लेंथ। और उसके बाद आता है सॉरी ये आता है सेपल लेंथ, ये आ गया सेपल विड्थ, और इसको ये लोग बोलते हैं पेटल। तो इसकी पेटल विड्थ और लेंथ ये कैलकुलेट किए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आप ये बोलोगे कि ये 4 ही पैरामीटर क्यों? अब यहाँ पे जिन लोगों ने डेटा सेट कलेक्ट किया है उनको उस पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज है, और उनके हिसाब से ये 4 ही पैरामीटर ऐसे हैं जिनके थ्रू हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको डेटा सेट के बारे में पता होना चाहिए। फीचर्स तो ऐसे एक फ्लावर के बहुत सारे होंगे, राइट, लेकिन हमने ये 4 ही लिए हैं। सो अब हम बढ़ते आगे इसकी तरफ। पहले तो मैंने लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर दी, उसके बाद मैंने डेटा सेट रीड किया, और उसके बाद चेक किया कि डेटा सेट बैलेंस है या नहीं। तो अगर आप देखोगे तो हर फ्लावर के लिए 50-50 डेटा पॉइंट्स है। सो इट मीन्स इट्स बैलेंस, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है पेयर प्लॉट, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हुआ कि मुझे ये पता चला कि कौन से ऐसे 2 फीचर्स है जिनको अगर मैं यूज करूंगा तो मैं इजीली सेपरेट कर सकता हूँ
फ्लावर्स को। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा सेपरेट सेपरेट मिलेंगे। सो ये बेसिकली है आइरिस सेटोजा, और ये ऑरेंज कलर का है वर्जिनिका, वर्सी कलर, और ग्रीन वाला है वर्जिनिका। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत इजीली सेपरेट होते हैं। तो मैंने यहाँ पे उसका ऑब्जर्वेशन भी लिखा हुआ है कि ये जो है इसकी वजह से पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ की वजह से हम इजीली फ्लावर्स को सेपरेट कर सकते हैं। बट अगेन इट्स अ विजुअलाइजेशन, उसकी वजह से आपको उतनी ज्यादा आइडिया नहीं आएगी कि भाई अगर कोरिलेशन है इनके अंदर या फिर ये इफेक्टिव है तो कितने ज्यादा इफेक्टिव है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इसीलिए मैंने एक हीट मैप यहाँ पे प्लॉट किया है। सो उसके थ्रू अगर आप देखोगे तो पेटल विड्थ और पेटल लेंथ के अंदर 96% का कोरिलेशन है। उसके बाद आता है आई थिंक 92, सॉरी 87। सो पेटल लेंथ और सेपल लेंथ के अंदर इतना सारा है। सो ये दो अगर मैंने फीचर्स यूज कर लिए, मान लेते हैं ये अगर मैंने दो पर्टिकुलर फैक्टर कंसीडर कर लिए, सो उसके अंदर मेरे पास प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि मैं कुछ अच्छी तरीके से कुछ एमएल का एल्गोरिदम बना पाऊँ या कुछ अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाऊँ। उसके बाद किया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लॉट। सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट ये होता है कि उसके अंदर हम जो पॉइंट्स होते हैं उनके बेसिकली हम यहाँ पे बार प्लॉट करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अ, यहाँ पे लेते हैं सेपल लेंथ, तो कितने सारे ऐसे डेटा पॉइंट्स है जिनकी वैल्यू 7 है, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, और ये हो गया उसका पीडीएफ, सॉरी ये हो गया अपना एक स्मूथ कर्व। अभी ये तो हो गए बार्स, लेकिन ये एक स्मूथ कर्व हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये ट्राई किया है कि अगर यहाँ पे तो हमने दो दो फीचर्स ले लिए राइट, लेकिन क्या हो अगर मुझे एक ही फीचर यूज करना है, तो वो कौन सा ऐसा फीचर होगा कि जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देगा। सो उसके लिए मैंने अलग अलग यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉ किए हुए। सो उसके ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे लिखे भी हुए, और उसके बाद ड्रॉ किया है बॉक्स प्लॉट। अब बॉक्स प्लॉट के अंदर आप बोल सकते हो कि ये एक आईक्यूआर होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। सो बेसिकली यहाँ पे यहाँ से ये जो दिख रहा है, सो ये होता है 25 परसेंटाइल, और यहाँ पे होता है 75 परसेंटाइल, ये होता है 50 परसेंटाइल। तो बेसिकली यहाँ पे आपको रेंज मिलती है 25 से लेके 75 परसेंटाइल तक, यानी परसेंटेज ऑफ दोज पॉइंट्स लाइज इन दिस पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, सो सेम फॉर ऑल। सो यहाँ पे मैंने ये देखा है कि उनका जो है मतलब जो फीचर्स है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। और एट द एंड आता है वॉयलन प्लॉट। सो इसके अंदर ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये है पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो इसके थ्रू आपको ये पता चलता है कि किस पर्टिकुलर रीजन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप किस पर्टिकुलर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी कितनी है स्पेसिफिक फ्लोर के लिए। ठीक है, सो नो सरप्राइज कि अब मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था कि 50 परसेंटाइल यहाँ पे आता है। सो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, सो दैट्स ऑल। और यहाँ पे मैंने कंक्लूजन्स लिखे हुए हैं कि ये डेटा सेट बैलेंस्ड है, और कोरिलेशन किसके अंदर ज़्यादा अच्छा है, और कौन सा अगर मैं सिंगल फीचर यूज़ करता हूँ तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर कोड की जो लिंक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाली है, कोड गिटहब पे अवेलेबल है। सो दैट्स इट। आपने मुझे इतना वर्क दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।